ये थोड़ा पीछे करना है बारी को यार। स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी। भैया सामने सामने चलो चलो कॉन्फ्रेंस से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ हम उनका स्वागत करें। मुझे लगता है सांसद नहीं थे। इन्हीं के साथ हमारे विशेष अतिथि डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राकेश मिन्हास जी, मैं निवेदन करूंगा आर्य समाज कठुआ के प्रधान श्री विशन भारती जी से और आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री अरुण चौधरी जी से कि राकेश मिन्हास जी को भी कुछ भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा समाज कठुआ के प्रधान और उन्हीं के साथ राकेश मिन्हास जी को भी ये आर्य समाज गायत्री मंत्रों द्वारा लिखित, उन्हीं के साथ हमारे आगे का डीएवी स्कूल का छात्र है, कृपया आए। चलो बेटा, अच्छा बात, ले लिया पकड़ कर रखो ऐसे। जो बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, भोजन का प्रबंध भी है, तो डॉक्टर साहब की स्पीच के बाद हम सब लोग वापस पुनः हॉल में बैठ सकते हैं या पीछे खड़े रह सकते हैं। और विशेषकर हमारे लोकप्रिय सांसद जिनका ये विचार, एक दिशा, ये सोच विचार जो है घूम के आ जाओ। देख लीजिए, चेक चलो बेटा, आइए जल्दी आ जाओ। खड़े हैं वो चेयर्स पे बैठ जाएंगे, साइड में खड़े हैं मेरे में, कृपया अपना स्थान लेंगे। तो यार चेहरे नहीं ओए सर, ओए ठीक है सर। ये मम्मी पौधी नहीं है वहां कर। ये मात्र एक स्वेटर नहीं है, ये विचार है, एक सोच है। इसको हम सबको अपने, मुझे लगता है अपने मन में हमें अपने इसको धारण करना है कि कोई भी बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा अगर कोई रहे जो ठंड से, मुझे लगता है ठंड में अगर उसका सहयोग किया जाए तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी और हम इस सेवा में अपना पूर्ण योगदान दें। आर्य समाज कठुआ भी इसमें पीछे नहीं हटेगा और हम
ऐसे कार्य जो है करते आए हैं, लेकिन हम और अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे। तो मुझे लगता है जोरदार तालियां जो है आंदोलन कार्यक्रम के लिए, मतलब तालियों में हम कमी कर रहे हैं या खुशी नहीं है इन बच्चों को स्वेटर मिल रहे। मैं बहुत जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए कि 10,000 कार्यक्रम जो है वो पूरे देश भर में होंगे। और 2000 जम्मू में, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब का। एक गोपू भैया सामने देखना बस। ऐसे आज 100 बच्चे जो हैं इस आर्य समाज के पूरे इनको दो। आगे चलो, आगे जान दो, आगे जा, नहीं आगे जा, पीछे रश हुई है ना। इधर मम्मी उठे जी, इधर माता उठे, माता आई आओ। इसी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सिंह बबलू जी भी हैं, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे आए हैं, उनका भी स्वागत है। भारत की शपथ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भविष्य और स्टार्टअप्स की मूवमेंट और मुद्रा मूवमेंट और इस गाड़ी जो गारंटी की गाड़ी के माध्यम से जो स्कीमें आई हैं, इसके लिए युवाओं के लिए इतने सारे अवसर हैं कि मुझे लग रहा है कि समय आ गया हम अपने युवाओं को शिक्षित करें कि सरकारी नौकरी की मानसिकता से हट करके इन विकल्पों पर वो अपना मुकद्दर आजमाएं। इसमें और कहीं अधिक जीविका भी और कहीं अधिक सुविधा के साथ, सरलता के साथ अपनी रोजगार कमाने का एक साधन है। जोरी पुंछ में सर जिस तरह घटनाएं चल रही हैं सर देश भर में, लगातार एजुकेशन का हब बन रहा है कठुआ, क्या देखते हैं? ये तभी मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि कोई इसकी तुलना करे कि मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ, क्योंकि जो पहली सरकारें थी वो तिरस्कार करती थी, वो इस क्षेत्र की अवहेलना करती। ये शाहपुर कंडी का भी प्रोजेक्ट इसीलिए रुका रहा। सर और ये और एजुकेशन हब बन रहा है, क्यों पिछली सरकारें ऐसे इनिशिएटिव नहीं ले पाई? और ये आपका कहना ठीक है। 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, होम्योपैथिक कॉलेज भी बनना तैयार हो गया, 70 करोड़ उसका हमें केंद्र से प्राप्त हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, और आने वाले समय में इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। थोड़ा आगे चले जाए तो फिर दूसरी तरफ तो एम्स वगैरह भी आ जाता है। लेकिन अगर आप शहर के भीतर भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से रिक्रिएशन के तौर पर जो हमारी ड्रीमलैंड पार्क और जब जो बिरला पार्क बनी है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू शहर में कोई इस प्रकार की पार्क है। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि कठुआ एक नोडल एक सेंटर बन सकता है सारे के सारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कठुआ को केवल कठुआ या जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना समझ करके मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का, जिस प्रकार से जलंधर विकसित हुआ है, लुधियाना विकसित हुआ है, कुछ ही का कारण थे, कुछ एक हमारे साथ तिरस्कार होता रहा, भेदभाव होता रहा, कुछ एक 370 की चलते बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ नहीं पहुंचता। लेकिन अब चूँकि राह हमवार हो गई है, मुझे लगता है बहुत जल्द कठुआ एक बहुत ही वाइब्रेंट उत्तर भारत का क्षेत्र बनने वाला है। जोरी पुंछ में सर लगातार घटनाएं जो बढ़ रही हैं। पहले संविधान के दायरे में जो है 370 का फैसला हुआ है। पिछले दिनों ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से अंग्रेज चले गए तो 370 भी जो है आने वाले दिनों में हम खत्म करके ही दिखाएंगे। नहीं, आज का ज़माना तर्क से बात करने का। किसी ने क्या कहा, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी भी नहीं करता, आपने देखा होगा। हम विषय पर बात करते हैं, व्यक्ति पर। लेकिन जहाँ तक 370 का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपकार किया है मोदी जी ने कि संविधान की एक विडंबना, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि ये आर्जी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया
जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर पाए। और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, तो स्वयं तर्क इतिहास बताता है। जो रिपोर्ट में रोष है सर लोगों में, विपक्ष ने भी कहा कि आपने कहा था हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हालात जो है लगातार खराब हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक इस तरह से चल रहा है, लेकिन उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया। और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज़्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला, जहाँ पर कि उस तरह का कल्चर नहीं था। लोग आमतौर से लोगों के घरों में नहीं आके अतिथि ठहरते जो बाहर से आते, लेकिन वहाँ इतनी किल्लत हो गई होटलों की तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। और उसी से पता चलता है कि कोई भी जब देश विदेश से आते हैं पर्यटक, परिवार लेकर के, बच्चे लेकर के, वो मेरे कहने पर, आपके कहने पर या सरकार के कहने पर नहीं आएंगे। वो अपने सूत्रों से पता करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ भ्रमण करने, छुट्टियाँ मनाने, क्या वहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है। तो अपनी तसल्ली करके, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वही है। डॉक्टर साहब जो राम है वो सबके कलश आए हैं, और अयोध्या राम मंदिर से जो है कलश आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर जगह जो है स्वागत